नमस्कार, शुक्ला एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में हमने जो फंक्शनल ग्रुप की जो वीडियो पढ़ी थी, उसमें हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ा था। जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमने की है, उससे आगे अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की या एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, उनकी हम नेमिंग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं एलाइलिक कंपाउंड के, वो हम करते हैं। कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ कि हमने जब पढ़ा था, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, कि रूट जो हमारा फॉर्मूला था प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट चेन प्लस सफिक्स। फिर मैंने बताया था कि प्रीफिक्स को दो भागों में डिवाइड किया था। एक था प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा था सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। इसके बाद सफिक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया था। एक था प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। अब मैं आगे बात करता हूँ तो प्राइमरी सफिक्स में ब्रांचिंग आ गई थी, ब्रांचिंग आ गई थी। सेकेंडरी सफिक्स में अगर साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो लिखना था, ठीक है। इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड के जो सफिक्स है इन और आइन, ये सैचुरेटेड के एन यूज किया जाता है। साथ ही अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ, उनके बारे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से देख लिया। तो ये हमारा रूल था, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर जिसने नहीं लिखा हो लिख लें। ब्रांचिंग साइक्लो इन आइन एन ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इनकी नेमिंग करते हैं। देखो, जो ये है, अगर इसकी नेमिंग करता हूँ तो ये साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लो मतलब साइकिल की फॉर्म में, ऐसे साइकिलिक की फॉर्म में ये साइकिल है। तो देखो, इधर से जिधर पहले ब्रांचिंग की तरह इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। या इधर से 1 2 3 4 5। अगर इधर कहीं सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ब्रांचिंग करनी। अभी किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 पे क्या है, बात करूँ 1 2 है 1 पे डाई, ये मैथिल ग्रुप है, मिथाइल डाई मिथाइल 1 डाई मिथाइल। अभी क्या है 2 3 4 5, ठीक है। 1 पेंटेन। अब देखो, पेंटेन से पहले हमें पता था ये हमारा आ गया था क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब ब्रांचिंग। इसके बाद क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स होना था, उसमें साइक्लो लिखना है क्योंकि साइक्लो कंपाउंड है तो उसको लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। इसके बाद पेंटेन एन, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इसके आगे हम लिखेंगे एन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें लग रहा होगा ना ऐसा कि देखो, अगर चेन सेलेक्ट करें तो हम कौन सी करने, एक 1 2 3 4 5 मेंबर की है, जबकि इधर तो 4 मेंबर की रह गई। तो याद रखना, जिस भी चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इधर हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इधर मैं चेन सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका नेम अगर मैं नेम करूँ तो कितने पे आता है 2। अब देखो, ये क्या है, पेंट है ना, और फिर साइक्लो है तो साइक्लो पेंटाइल बोल सकते हैं क्या इसको, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, साइक्लो पेंटाइल। अब देखो, इसमें ब्रांच कौन सी है, 2 पे, ठीक है। तो 2 साइक्लो पेंटाइल। अब देखो 1 2 3 4 ब्यूट, 1 पे ओइक है ब्यूट 1 ओइक, ऐसे समझ गए, ये समझ आ गया। इसकी बात करता हूँ तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, देखो याद रखना, जब भी ये क्या है
सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, Br, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। तो इनको प्रफिक्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। जब भी सब्स्टिट्यूएंट की मैंने बात की तो हमेशा प्रफिक्स की फॉर्म में काम में लिया जाता है। तो इधर मैं बात करूँ नेमिंग की, तो नेमिंग इधर से करता हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले लेते हैं। नंबर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो 3 ब्रोमो, 1 पे ईन है और ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स लिख सकता हूँ, साइक्लो पूरा लिख दिया। ब्रांचिंग, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड चैन जो थी हेक्स, एन है लेकिन यहाँ पे क्या है, ईन, हेक्स ईन भी लिख सकते हैं या 1 ईन भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझ आ गया होगा किसको लिखना है, लिख सकता है। अगला एग्जांपल करेंगे, क्लीन कर रहा हूँ, इसकी बात कर लेते हैं। इधर देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है जबकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने पहले बोला था कि मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को दो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इन आइन या इन आइन को दो, अगर फिर वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर दो। तो इधर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको लोवेस्ट नंबर किसको देंगे, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो 3 ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो है, साइक्लो कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। इसके बाद साइक्लो लिखते हैं सेकेंडरी प्रफिक्स में, साइक्लो। इसके बाद हेक्स है पूरा, 6 मेंबर है, हेक्स। फिर प्राइमरी सफिक्स, उसमें क्या था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या है 1, 2 पे क्या है 2 इन। अब देखो 1 पे क्या है, ऑल, 1 ऑल। समझ आ गया। तो ऐसे नेम करना है। देखो सबसे पहले ब्रांचिंग, जो इसमें ब्रोमो लिख दिया, इसका मतलब ब्रांचिंग हो गया, और ब्रांचिंग मतलब प्राइमरी प्रफिक्स। फिर साइक्लो है तो सेकेंडरी प्रफिक्स, फिर वर्ड रूट चैन, फिर प्राइमरी सफिक्स जो इन और आइन है, और फिर फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको क्लीन कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छा नेमिंग है, देखना। अगर मैं इनको इंक्लूड करके चलता हूँ तो ये रह जाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं और इनकी नेमिंग करते हैं ओनली इससे, क्योंकि अब ये कैसी होगी, ब्रांचिंग। अब जब इनको लेके चलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, साथ में फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स फॉर्म यूज की जाएगी। लेकिन इनको हम लेके नहीं चल रहे हैं, मतलब इनको ब्रांचिंग की फॉर्म में डाल रहे हैं। अब देखो 1, 2, 3, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, किधर से चलो, 1, 2, 3। इसका नेमिंग की मैं बात करता हूँ तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ये क्या है, मैथ एथ प्रोप, साइक्लो कंपाउंड है नहीं, साइक्लो नहीं लिखना है, मैथ एथ प्रोप 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 1, 2, 3, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया। मतलब जब हम इनको फंक्शनल ग्रुप को चेन में सेलेक्ट नहीं करते हैं, और जब चेन में सेलेक्ट नहीं करते हैं तो इनको सफिक्स की फॉर्म में, इनका जो प्रफिक्स होता है उसको यूज किया जाता है। पहले नहीं तो इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स तो होता है इसका ओइक, जबकि प्रफिक्स इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इनको प्रफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। हमें पता है लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ऐसे इसको हमने लास्ट में लिखा है, लेकिन सफिक्स की फॉर्म में ना लिख करके प्रफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, और ये ब्रांचिंग के रूप में काम कर गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। कुछ और नए एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, उनको भी हम लिख लेते हैं।
और एग्जांपल की बात करता हूँ। हाँ, इसका नेमिंग की बात करें तो लग ऐसा रहा होगा ना किधर से नेमिंग स्टार्ट करें, थोड़ा अजीब लग रहा होगा। याद रखना जिधर भी सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है उधर से नेमिंग करते हैं। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे यार इधर से कर ले, 1 2 पे मिल जाएगा, 3 पे मिल जाएगा, ऐसा कर लें या इधर से कर लें। ठीक है, याद रखना मैंने बोला जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है उधर से नेमिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखना। ओके, तो देखो ऐसा मुझे पता है बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको इधर से भी स्टार्ट कर देंगे या इधर से स्टार्ट कर लेंगे, जबकि करना किधर से, इधर से। इसको फर्स्ट नंबर देना है। तो अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो है, ब्रांचिंग 1 पे 1 1, 2 पे भी सेम है, 2 3 4 5 5, ट्राई मिथाइल, पूरा क्या है साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो और पेंटेन। आई थिंक समझ आ गया होगा कैसे किया हमने। ठीक है, अगला एग्जांपल की मैं बात करता हूँ तो अगला एग्जांपल हो जाएगा करके देखें। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए याद रखना चेन यही सिलेक्ट किया हमने, इनको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करना है, इनका नेम प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करना है, लेकिन आएगा किधर, सेकेंडरी सफिक्स में। ठीक है, तो क्या हो गया, मैथ एथ इन लगाने की जगह क्या करेंगे, एथ डबल वर्ड नहीं है, एथ एन ये हटा के आगे की वर्डिंग करते हैं, एथ एन 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1, एथ एन 1 1 2 2, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ली। ठीक है, तो ये नेमिंग हो गई यहाँ से। अगर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग की मैं बात करता हूँ तो उनके लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्राइमरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर ब्रांचिंग है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, ब्रांचिंग है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। साथ में अगर साइक्लो कंपाउंड आता है तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसके बाद वर्ड रूट चेन आएगी, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसके कुछ और कंपाउंड की बात कर लेता हूँ, जैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, इसे बेंजीन बोलते हैं, आपको पता होगा। कुछ नेम की बात कर लेते हैं। और इनके नाम की बात करूँ तो इसे बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, इसे टॉलुइन बोलते हैं। इसे देखो क्या बोलते हैं, इसे बेंजीन बोल दिया, इथाइल बेंजीन बोलते हैं। अगर इसकी बात करता हूँ तो एनाइलिक कंपाउंड हो गया, एनाइलिक या विनाइलिक, विनाइलिक बेंजीन
ठीक है। अगर इसमें देखो ओइक एसिड हो गया और ये क्या होगा, बेंजीन, बेंजोइक एसिड की बात हो गई। ठीक है, एक कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, ये हो गया। अगर एक कंपाउंड ऐसा हो इसका नेम करें तो कैसे करेंगे, या इसका नेम क्रिएट करें तो याद रखना ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसको बोलते हैं मैथऑक्सी, मैथऑक्सी। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 मैथऑक्सी, मैथऑक्सी 3 मैथऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको अच्छे से। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, इसको फिनॉल बोलते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड की नेमिंग की हमने, आज के लिए इतना ही। तो हमारे लगभग देखो एरोमेटिक कंपाउंड पूरे हो गए हैं, एलाइलिक कंपाउंड पूरे हो गए थे, एसाइक्लिक कंपाउंड पूरे हो गए, सारे कंपाउंड लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और आगे की जो है जो ये तो 12th का हो गया, अब जो 10th का एक हमने एटॉमिक जो थ्योरीज दी है, ये परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था, उनसे आगे जो अगला लेक्चर है वो कल आ जाएगा शाम तक। ठीक है, तो उसे भी देखें। जो अगला लेक्चर होगा 10th का रदरफोर्ड का मॉडल होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।